बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। जैसा कि इंट्रो से आपको पता चल रहा है कि आज हमने बनाना है पराठा रोल, और पराठा रोल भी बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। इसको बनाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपको अपने घर से ही मिल जाएंगी, जस्ट आपने मेथड को फॉलो करना है। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ होंगे सबसे पहले आप वो नोट कर लें। देख लीजिए, मैंने लिया है यहाँ पे प्लेन पराठों का पैकेट। ये फ्रोज़न पराठे हैं और आपको बता दी चलूँ, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। ये मैंने अपनी रेसिपी के लिए यूज़ किए हैं, यानी खुद बाई किए हैं। और ये है जी टमाटो केचप, मेयोनीज़ और चिली गार्लिक केचप। उसके अलावा कुछ सैलड इस शेप में कटिंग कर लिया है। कटिंग करना बहुत ही आसान है इस तरह, ये भी मैं आपको किसी दिन इसका मेथड बताऊँगी। और रोल बनाने के लिए ना चिकन, मटन या कोई भी ऐसी रेसिपी यूज़ नहीं की। ये जस्ट आलू का सालन है, उसी को हम इसमें यूज़ करेंगे। तो ये है जी फाइनल इंग्रेडिएंट। अब चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन को या तवे को कर लेंगे गरम और उसके ऊपर डाल देंगे प्लेन पराठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको 1 मिनट के लिए एक साइड से पकाना है। और जैसे ही इसके ऊपर बबल बनना स्टार्ट हो जाए तो इसका जो साइड है, इसकी साइड उसको टर्न कर देंगे। ये देखिए जी, टर्न इसको कर लिया है और एक साइड से ये थोड़ा सा कुक हो गया है। अब 1 मिनट के लिए दूसरी साइड पे भी पकाना है। और इसको बनाने की सबसे बड़ी ट्रिक यही होती है कि दोनों साइड से पहले अच्छे से पका लें, उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा घी या कुकिंग ऑयल आप ऐड कर लें और इस तरह इसको घुमाते हुए पका लें। तो 1 से 2 मिनट में ना ये पराठा बिल्कुल रेडी हो जाता है। इसकी सबसे बेस्ट बात मुझे यही लगती है कि इसको ना, इसके लिए आपको आटा नहीं गूंदना पड़ता, रोटी को बेलना नहीं पड़ता, जस्ट फ्रीज़र से निकालते हैं और इस तरह बना लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो कलर है थोड़ा सा गोल्डन हो गया है। इसी तरह का कलर हमें चाहिए और दोनों साइडों से अच्छे से पकाना है, अंदर से ये कच्चा ना रहे। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पराठा जो है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। दोनों साइडों से अच्छे से ये रेडी हो गया है। तो इसको अच्छे से पकाने के बाद इसको करते हैं डिश आउट। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसी तरह जो दूसरा पराठा है उसको भी ऊपर डाल देंगे और उसी मेथड से आपने भी दोनों साइडों से इसको कुक कर लेना है। 2-2 मिनट दोनों साइडों पे लगाने हैं। और जैसे ही ये अच्छे से पक जाए दोनों साइडों से तो इसके ऊपर घी लगा लेंगे। इस तरह का प्लेन पराठा जब भी बनाए ना तो आप कोशिश किया करें कि नॉन स्टिक पैन या नॉन स्टिक तवे का यूज़ किया करें। आप अगर आयरन के तवे पे इसको बनाते हैं ना तो ये ऊपर डालते ही साथ चिपक जाता है। अब इसके ऊपर ना मैं घी लगा रही हूँ और घी लगाने के बाद दोनों साइडों से अच्छे से पका लेना है। और दोनों साइडों से जब इसका कलर चेंज हो जाए, इसके ऊपर अच्छे से कलर आ जाए, तो समझिए हमारा जो पराठा है ना वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। लेकिन इसको बनाते वक्त ना आपने कोशिश करनी कि दोनों साइडों से अच्छे से पक जाए। ऐसा होता है कि साइडों से तो ये पक जाता है लेकिन मिडल से ये कच्चा रह जाता है, लेकिन आपने कच्चा नहीं छोड़ना, आपने दोनों साइडों से अच्छे से कुक करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी डन हो चुका है। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। तो अल्हम्दुलिल्लाह पराठे मेरे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब चलते जी फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ। सैलेड देख लें, आलू देख लें और ये बाकी जो केचप और मेयोनीज़ हैं ये भी देख लें। यहाँ पे मैंने एक प्लेटर में रख लिया है जी बटर पेपर। बटर पेपर के ऊपर इसको रख देंगे। इससे ना रोल करने में आसानी हो जाती है, रोल अच्छे से हो जाता है। मिडल में एक लेयर लगाएंगे आलूओं की। आप चाहें तो चिकन या फिर मटन के छोटे छोटे जो बोनलेस चिकन होता है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मैं अपने लिए बना रही थी तो इसलिए मुझे आलू यूज़ करने पड़े हैं क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए ये स्पेशली रेसिपी है कि आप इस तरह इसको बना सकते हैं। अब इसके ऊपर लेयर लगा ली है मेयोनीज़ की और केचप की और चिली गार्लिक केचप की भी। ये सॉसेस ऊपर लगा ली हैं। अब ये जो सैलेड मैंने कट किया था ना बड़े प्यारी शेप में, इसको भी थोड़े थोड़े सी इसकी लेयर्स लगा लेंगे। अब इसके ऊपर ऐड करेंगे जी सैलेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखें कितनी खूबसूरती है जी इस सैलेड की कटिंग में। अगर इस मेथड से आप भी सैलेड को कट करते हैं तो बहुत ही प्यारी शेप आएगी आपकी रेसिपी की भी। ये देखिए जी, ये है कुकम्बर यानी खीरा। खीरे की कटिंग आप देख लें। ये भी मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी किसी वीडियो में इसको भी बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह आप इस तरह की जो सैलेड है उसको कट कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो हैं ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं, ऊपर डाल दी हैं। तो अब इसको रोल करते हैं। रोल करना बहुत ही आसान है, जस्ट पहले आपने इसको ऐसे रोल करना है, उसके बाद जो बटर पेपर है उसको रोल आउट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी पराठा रोल की जो रेसिपी है ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। इसी मेथड से हम दूसरा रोल भी रेडी कर लेंगे। सेम इसी मेथड से दूसरा रोल भी हमने रेडी करना है। तो बटर पेपर पे पराठा रख लेंगे और देखें पराठे की लुक कितनी खूबसूरत है। और इसके ऊपर लेयर लगा लेंगे जी आलू की। और आलू के सालन की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे सॉसेस, यानी चिली गार्लिक केचप, मेयोनीज़ और टमाटो केचप की लेयर एक लगा लेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स इसके ऊपर ऐड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने मेथड आपके साथ शेयर किया है कि किस तरह आप आसानी के साथ पराठा रोल की रेसिपी घर में रेडी कर सकते हैं।
आप सेम ऐसी जो रेसिपीज़ है ना आपने रेस्टोरेंट से या फिर किसी ढाबे से लेके खाई होंगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेस्ट और बिल्कुल हेल्दी रेसिपी आप घर में बना सकते हैं। और देखिए जी सैलेड अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इंशाल्लाह मैं आने वाली अपनी वीडियोस में इस सैलेड की कटिंग आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे कुछ बहनें कह रही थी, पोस्ट कर रही थी कि हमें इस तरह की कटिंग सिखाएं। तो इंशाल्लाह उनके लिए मैं इस तरह की जो स्पेशल एक स्पेसिफिक वीडियो है वो आपके साथ शेयर करूंगी आने वाली कुछ दिनों तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी पराठा रोल की रेसिपी रेडी है। आप भी आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।